साध्वी ममता कुलकर्णी का बड़ा हमला, संत समाज से राजनीति तक हर मोर्चे पर बेबाक बयान। मुंबई से एक बार फिर एक विवादित और तीखा बयान सामने आया है। पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री और अब साध्वी बन चुकी ममता कुलकर्णी अपने बेबाक अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने धर्म, संत समाज और देश की राजनीति पर एक के बाद एक तीखे सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले ममता कुलकर्णी ने अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें शंकराचार्य किसने नियुक्त किया। ममता ने कहा कि करोड़ों की भीड़ में रथ लेकर निकलने की क्या जरूरत थी और इसी कारण उनके शिष्यों को मारपीट झेलनी पड़ी। उनका कहना था कि राजा हो या रंक, कानून सभी के लिए बराबर है और किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसके बाद ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वरों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि 10 में से 9 महामंडलेश्वर और तथाकथित शंकराचार्य झूठे हैं और उन्हें शून्य ज्ञान है। ममता ने अपने गुरुवर को नाथ संप्रदाय का तपस्वी संत बताते हुए कहा कि असली संत वही होते हैं जो साधना और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने वेद ज्ञान का भी हवाला दिया। ऋग्वेद में ऋषि कुणाल और श्वेत केतु के संवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ कहा कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, वरना समाज में भ्रम और टकराव बढ़ता है। राजनीति पर बोलते हुए ममता कुलकर्णी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में मोदी के अलावा कोई मजबूत विकल्प नजर नहीं आता और आगे भी वही नेतृत्व करते रहेंगे। कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से ज्यादा काबिल बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर ममता कुलकर्णी ने कहा कि पिछले साल बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन महाकाली की शक्ति से ममता बनर्जी की जीत हुई। हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी को सलाह भी दी कि किसी भी मुद्दे पर एक्सट्रीम रुख न अपनाएं। अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए उन्होंने गोहत्या का मुद्दा उठाया। ममता ने पूछा कि क्या अखिलेश यादव गोहत्या रोकने का वचन दे सकते हैं और क्या इस पर कोई ठोस आश्वासन देंगे। अंत में ममता कुलकर्णी ने साफ कर दिया कि वह इस जन्म में बॉलीवुड। देखिए, सर्वप्रथम वो मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 पीठ शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था धर्म को स्थापित करने के लिए। अगर एक नियम किसी ने बोला है कि आपको यहाँ पालकी, बिकॉज यहाँ इतने सारे लोगों का जमावट होता है, वो कुंभ होता है, पिछले साल उधर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, तो अगर किसी ने नियम बोला है कि आपको यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जाना है, काफ़ी भीड़ होती है, अपना तो कुंभ में करोड़ों की भीड़ चलती रहती है, तो आपको बोला है कि आपका जमावट आप चल के जाओ, आपको सिर्फ स्नान करना है, स्नान यानी अमृत। तो उन्होंने अपने अहंकारास्पद व्यभिचार से उन्होंने अपने बेचारे शिष्यों को उन्होंने ये करके रख दिया, उनको भोगना पड़ा प्रशासन से। अगर आपको कोई पुलिस बोलता है, मैंने देखा कि 15-20 मिनट तक पुलिस उनको बोल रहे थे कि आप चल के जाओ, तो चल के जाना चाहिए। आप योगी हो, आप में कोई अगर कोई प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक आपके अंदर कमी है कि आप चल नहीं सकते, तो आप बोलो कि बाबा मेरे ये शंकराचार्य हैं काफ़ी साल से और बेचारे नहीं चल सकते, हम पालकी से उनको स्नान करवाने जा रहे हैं, तो शायद पुलिस भी उनको समर्थन करती, वो भी इनको ये रखते। तो ये इन्होंने, मैं तो कहूँगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा, बिकॉज ये शिष्यों को, ये अपने गुरु को ये कर रहे थे, उनका मान रख रहे थे कि नहीं हम लोग जाएंगे, हम अपने गुरु जाएंगे, उनके वजह से वो पुलिस प्रशासन से झगड़ रहे थे। मैं बोलूँगी किस प्रकार के गुरु हैं, उन्होंने अपने वजह से अपने शिष्यों को इसमें डाल दिया।
उनको कितना उनको घसीटना पड़ा, उनको बाल से ये किया उनको, बिकॉज नेचुरली अगर पुलिस आपको 15-20 मिनट बोल रही कि आपको यहाँ से कोई नहीं जाएगा, एक कानून होता है, अगर एक कानून है तो सबको, चाहे राजा हो, रंक हो, गुरु हो, सबको वो इसका पालन करना चाहिए। जैसे अभी ये न्यू ईयर सब जगह हो गए थे, 12 बजे न्यू ईयर होता है, लेकिन 4 बजे से सब दुनिया के जितने, चाहे लंदन हो, यूके हो, दुबई हो, किधर भी हो, सब रास्ते 4 बजे से दोपहर से कोई वाहन अलाउड नहीं, कितने सारे रास्तों पे, बिकॉज न्यू ईयर पे लोग सब बाहर निकलते हैं। चाहे आप किसी भी कॉन्ग्रेगेशन को देखो, आप जिधर जमावट है लोगों की, वहाँ पे किलोमीटर से किलोमीटर कोई भी वाहन को अलाउ ही नहीं होता है। तो ये इतना उन्मत्त आदमी है, इसको किस चीज़ का अहंकार, ये मुझे नहीं मालूम है, कि उन्होंने, उनके वजह से बेचारे वो निष्पाप उनके जो शिष्य है उनको भोगना पड़ा।